क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। ये पहला खंड हम लोग ले रहे हैं। पहले ये जान लें कि ये जो कविता है इसमें छायावाद का प्रभाव स्पष्ट है। ये उन दिनों की कविता है जब हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। जनता त्राही त्राही कर रही थी, बहुत तरह की प्रताड़नाएं सहनी पड़ती थी। आज़ादी का आंदोलन जोरों पर जरूर था, लेकिन आंदोलनकारियों का दमन भी उसी तरह हो रहा है। लोग सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर देशभक्ति वाली रचनाएं लिख नहीं सकते। प्रेमचंद की कहानियां सोजे वतन की प्रतियों को जब्त करके उन्हें नष्ट कर दिया गया। बाद में उन्हें अपना नाम बदल लेना पड़ा। यह वह दौर था जब प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं थी। लोग डरते थे कि कहीं अंग्रेजों के खिलाफ स्पष्ट तौर पर साफ तौर पर अगर कुछ कह दिया गया तो कल ही बड़े घर पहुंचा दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में छायावाद का सहारा लेकर कवि ने आम जनता को, बुद्धिजीवी वर्ग को जागृत करने का कार्य किया है। माध्यम बनाया है उन्होंने कोयल को। यह कोयल जो आधी रात के समय चीख उठी है और इसे सुनकर तड़प रहा है एक कैदी। कैद में क्यों है वो? अब यहाँ दो बातें। एक, आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे जेल में बंद कर दिया गया है, वह कैदी, या फिर परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ कोई भारतीय, वह भी एक कैदी ही है। वह भी कैद में है, स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है। लेकिन यहाँ जिस कैदी की बात हो रही है वह जेल में बंद है। आधी रात को कोयल गा रही है, चीख रही है। कोयल को बड़े मधुर स्वर में गाने की बात कही जाती है। उसे पंचम सुर में गाने की महारत है उसके पास। उसका गायन सुनकर के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अक्सर लोग किसी की मधुर बोली के लिए उपमा के रूप में कोयल की बोली का प्रयोग करते हैं। लेकिन कवि को लग रहा है कि कोयल मधुर स्वर में नहीं गा रही है या चीख रही है। अर्धरात्रि को कोयल के गाने का समय है, प्रातः काल, भोर भोर या शाम के समय, लेकिन आधी रात को गा रही है। कुछ न कुछ तो अनहोनी है, कुछ न कुछ अलग है। इसलिए कवि पूछते हैं क्या गा रही है और फिर रुक रुक क्यों जाती हो? कोकिल मुझे बताओ, क्या लाई हो, किसका संदेशा लाई हो? कोयल बताओ क्या संदेश लाई हो? देश को आज़ाद कराना है, हम गुलाम हैं, परतंत्र हैं।
इसके लिए तुम संदेश लाई हो? यह हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन महान क्रांतिकारी वीर सपूतों ने आंदोलन छेड़ रखी है, उनका कोई संदेश लेकर आए हो? हमारी जेल की दीवारें ऊंची हैं, काली हैं, और इन्हीं के घेरे के अंदर हमें रहना पड़ रहा है। हमारे साथ डाकू हैं, चोर हैं, पॉकेट मार हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, जबकि राजनीतिक कैदियों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होता। उन्हें चोर, डाकू, उचक्कों के साथ रखने की मनाही होती थी, लेकिन ये लोग राजनीतिक कैदी होने के बावजूद भी साधारण अपराधियों की तरह इनसे व्यवहार किया जाता था। इन्हें उसी प्रकार चोर, लुटेरे, डाकुओं के बीच में रखा जाता था। ये एक बड़ी त्रासदी थी। जीने के लिए भरपेट भोजन भी नहीं देते थे, खाना भी ठीक से नहीं मिलता था, पेट भरकर भोजन नहीं मिलता था, तड़प कर रह जाते थे। न जीने देते थे, न मरने देते थे, क्योंकि भरपेट भोजन मिले तो भी आदमी को राहत महसूस हो, और भूखे रख दे तो भूख से मर जाए, लेकिन वह भी नहीं। जीवन पर रात दिन का कड़ा पहरा था, और ऐसे ही समय में जो हिमकर चंद्रमा, वह भी निराश कर रहा है। रात काली है, कहीं प्रकाश की कोई किरण नजर नहीं आ रही। काली अंधेरी रात का मतलब दुखमय स्थिति, कठिन स्थिति, दुख ही दुख जीवन में होना। और इस समय ए काली कोयल, तू क्यों जगी हुई है? कयाली, ए सखी, तुम इस समय रात में क्यों जगी हुई है? और इस तरह क्यों हूक रही है तुम? क्या वेदना है तुम्हारे अंदर उमड़ पड़ी है जो तुम इस तरह चीख रही है, इस तरह की आवाज़ निकाल रही है, जिसमें वेदना की बोझ दिखाई पड़ रही है? कोकिल बोलो तो बताओ, क्या लुट गया है तुम्हारा? कोई बहुत बड़ा खजाना, जिस मृदुल वैभव यानी खजाना जिसकी तुम रखवाली कर रही थी, क्या वह लुट गया? वह खजाना वास्तव में आज़ादी से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। आज़ादी की कीमत लगाई नहीं जा सकती, यह अनमोल है। स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं होती। प्राण देकर भी स्वतंत्रता की रक्षा हो सके तो बेहतर है, क्योंकि गुलाम जीवन जीने से बेहतर है स्वतंत्र होकर मर जाना। और इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम तो इस मृदुल वैभव की रखवाली कर रही थी, जो लुट गया, आज़ादी छीन गई, और इसलिए तुम शायद चीख पड़ी हो। ऐ कोयल, बताओ।